आखिर क्यों गुड फ्राइडे को एक अच्छा दिन कहा जाता है? और सुनने में ये बड़ा ही अटपटा लगता है कि कैसे यीशु की मौत आज मानवता के लिए एक अच्छे जीवन को दे सकती है, क्योंकि इसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानवता को उनके पाप और उनकी मृत्यु और उसके मालिक शैतान से युद्ध करते हुए सारी मानवता को इस बड़े बंधन से मुक्ति दिला दिया, और वो भी मौत के बंधन से। हम जानते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है और परमेश्वर ने सारी मानवता की रचना उसी एक आदम में करके उसे सारी पृथ्वी के ऊपर अधिकार दे दिया, और साथ ही उसे अपने उस आत्मिक शत्रु से सुरक्षा का एक उपाय भी दिया। पर आदम अपने को उस आत्मिक शत्रु से बचा नहीं पाया, और हम देखते हैं कि इस आत्मिक शत्रु ने आदम की आत्मा में परमेश्वर के विरोध में गलत विचार उत्पन्न करके उसे परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग कर दिया। और इस प्रकार से इस आत्मिक शत्रु ने सारी मानवता को पाप, मृत्यु और अनंत काल की मृत्यु का गुलाम बना दिया। और ये एक हकीकत है। इसीलिए मानव आज स्पिरिचुअली करप्ट है। मनुष्य की आत्मा में एक सड़ाहट है, और इसी सड़ाहट को पाप कहते हैं। ये पाप उसी आत्मिक शत्रु के जीवन का स्वभाव है जो पहले आदम के द्वारा इस संसार में सारी मानवता के जीवन में प्रवेश कर लिया। और इसी पाप के द्वारा संसार में मौत ने प्रवेश किया। मृत्यु एक आत्मा है जिसका मालिक शैतान है। वह आत्मिक शत्रु है जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है। पहले आत्मिक मृत्यु थी जिसका प्रभाव मनुष्य के शरीर पे पड़ा कि मनुष्य आत्मिक रीति से मरने लगा, और इसके बाद वो उस अनंत काल की मृत्यु का भागी हो जाता है, जिसे अनंत काल की मृत्यु कहते हैं, जिसमें मनुष्य की आत्मा अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो गई। इस प्रकार पाप के द्वारा शैतान मनुष्य को अपना दास बना रखा है, अपनी गुलामी में रखा है। मनुष्य पाप और मृत्यु के चुंगल में फंसा हुआ है। लेकिन परमेश्वर प्रेमी है, वो दया का धनी है, और उसने अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, कि जब हम अपराधों में पड़े हुए थे तभी वो इस संसार में आ गया। और लगभग 2000 साल पूर्व इज़राइल देश में कुंवारी मरियम से परमात्मा, जो मानवता का मसीहा है, मसीह है, वो कुंवारी मरियम की कोख में एक देह को धारण करता है, और एक ऐसी देह जो निष्पाप हो, निष्कलंक हो और निर्दोष हो, क्योंकि पाप के छुटकारे के लिए एक ऐसे ही खून, एक ऐसे ही लहू की आवश्यकता थी जिससे सारी मानवता के पाप धुल सके, शैतान के बंधन तोड़े जा सके। और इसीलिए मसीह यीशु बन के इस संसार में मनुष्य का रूप धारण कर लिए। हम पाप में मनुष्य की समानता में आ गए और अपने ही शरीर में जो निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष था, उस पे पाप को उठा लिया। और इतना ही नहीं, उस पाप पर मसीह यीशु ने पाप के दंड को भी सहा, और वो दंड था हमारा और आपका, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। शारीरिक रूप में तो शरीर पर पाप पर दंड की आज्ञा को सहा। उसके सर पे कांटों का ताज डाला गया, उसके सर से लहू की धाराएं फूट गईं। यीशु की सारी शरीर जो है वो हमारे और आपके लिए तोड़ी गई। जिस प्रकार से किसान एक खेत को जोत देता है, उस प्रकार से हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पीठ पर कोड़ों की मार खाई कि हम और आप चंगे हो जाएं। उसके दोनों हाथों में लोहे की कीलें ठोक दी गई
पैर में कीलें ठोकी गई और उसे क्रूस पे लटका दिया गया। वहाँ पे यीशु मसीह हमारे और आपके पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ा था और तीसरे पहर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा और प्राण को अपने शरीर से त्याग भी दिया और इस शरीर के मार्ग से होकर उस अधलोक में गया जहाँ पे शैतान आदम के इस पृथ्वी पर के अधिकार को मृत्यु के वश में रखा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल हमारे शरीर के पापों के दंड को सहा, परंतु आत्मिक रूप से उस अधलोक में सारे जुर्माने को भी उठाया। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल अपने उस शरीर में शारीरिक मृत्यु को उठाया, परंतु उस अधलोक में उसने हमारे आत्मिक मृत्यु को भी सह लिया, जो कोई और नहीं कर सकता। ये स्वयं परमेश्वर ने मानवता के लिए किया और इसीलिए इस दिन को गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है कि परमात्मा परमेश्वर मसीह यीशु ने मानवता को पाप और उसके दंड मृत्यु और उसके मालिक शैतान से अनंत काल के लिए छुड़ा लिया। एक बहुत बड़ा दाम देकर उसने अपना जीवन दिया, अपना लहू दिया। और बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। यीशु मसीह 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठे और जी उठने के द्वारा उन्होंने शैतान के उस सांप के सर को कुचल दिया और हर एक विश्वास करने वालों को वो एक हमेशा की जिंदगी देने के लिए स्वर्ग में विराजमान है। वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको एक नया जीवन देना चाहते हैं और यही नया जीवन मोक्ष है, जिसमें मनुष्य का आत्मा यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मुक्ति पा लेता है। एक बार अवश्य यीशु के चुकाए हुए उस मृत्यु के दाम को आप चख कर देखें, आपका जीवन बदल जाएगा। जय यीशु।